सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे इस पे बहस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। भारत के एक ऐसी वीडियो जो बेहोश उड़ाने के लिए काफी है। इनकी डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुद्र बुर्द कर दिया अपनाए हुर्मुज़ में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है समंदर के उस इलाके से जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरी वैश्विक समीकरण को बदल दिया है। भारत के 36 विशाल जहाज कच्चे तेल और एलपीजी गैस की भारी खेप लेकर के इस समय उसी समुद्री रास्ते से भारत की ओर रवाना हो चुके हैं, जिसे पिछले कई दिनों से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बताया जा रहा है। इन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है और इनके चारों तरफ भारतीय नौसेना की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। यह दृश्य आज का है, लेकिन एक दिन पहले तक यहां पर स्थिति बिल्कुल उल्टा थी। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी। टेलीफोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि हमले की जो खबरें हैं टैंकरों पर वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, जो अब खासतौर पे जो नई जनरेशन आई है, तो वो तो सर बहुत होशियार किस्म के हैं। उनको अक्सर चीजें जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से नौटंकी करने की कोशिश करती है वो उनको समझ में आ जाती है और वो उसके बाद अच्छी खासी इनकी धुलाई भी कर देते हैं। इन्होंने जो अभी फ्यूल प्राइस बढ़ाए हैं और इनका कहना ये है कि जी क्योंकि तमाम दुनिया में, ना सही आधी दुनिया में जो है वो लड़ाई चल रही है और ईरान को लेकर और इजराइल और अमेरिका की बात इन्होंने की है, तो उस वजह से पाकिस्तान में जो है वो फ्यूल शॉर्टेज है। जबकि जितने भी इनके एक्सपर्ट्स जो टीवी पर आते हों या वैसे कॉलम्स लिखते हों जिन्हें दुनिया जानती है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। 28 डेज का फ्यूल इनके पास था, पहले इन्होंने कहा था। उसके बाद जो असल कहानी चली है वो चली है सर आईएमएफ की पाबंदियों के हवाले से। और कल से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग बड़े परेशान हैं। बहुत से लोग जो परेशान हैं कि अब इसमें कौन कौन जा सकेगा, कौन नहीं जा सकेगा। पहले तो मैं चाह रही हूँ कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए कि आखिर जो कैटेगरी है, जो लिस्ट में जो नाम डाला गया, उसको लोग रेड लिस्ट क्यों समझ रहे हैं। इस हवाले से आप अगर कुछ गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप ठीक कह रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त जी। और कन्फ्यूजन इसमें है कि इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक वायर एजेंसी की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की, लेकिन और ये सर ये वही लोग हैं जिनके घर में कहते हैं ना कि खाने को रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। ये वो वाली पार्टी है, तो इनको कोई एहसास नहीं है। इन्होंने ये फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है और ये बड़ा कोई कारनामा करेंगे कि ये 2 मंथ सैलरी नहीं लेंगे या अपने इन्होंने कहा है कि जी गाड़ियां कम कर देंगे। ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और इनके सर के ऊपर तलवार लटक रही है आईएमएफ की। अब ये काफी अरसे से, जब ये ईरान और इजराइल या अमेरिका वॉर शुरू नहीं हुई थी, ये बात तो हम उससे भी पहले की सुन रहे हैं कि ये फ्यूल प्राइस बढ़ाने वाले हैं और इसकी वजह से जो है ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे। तो इनको कोई बहाना इनको मिल नहीं रहा था, तो अचानक ये जंग शुरू हो गई या ये लड़ाई शुरू हो गई और इनको मौका लग गया। ये वो, अरे भाई खुदा के बंदे, तुम एक कातिल को पनाह दे रहे हो। यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरस। हजारों को मारा है उन्होंने, तुम उसको पनाह दे रहे हो कि हम तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। जिन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो मारे थे, माने क्यों ये नहीं हो सकता था? तो तुम यू कुड हैव डिनाइड अ परमिशन टू सेटल इन इंडिया। क्यों तुम उसको परमिशन दिए इंडिया को सेटल करने?
मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया, इसलिए कि तुम इसको इस्तेमाल करोगे। और आजकल पाकिस्तान में इंडिया को काफी डिस्कस किया जा रहा है, खास तौर पे इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हामिद मीर, जो कि जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर से यह सवाल किया कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता। इस पर मिनिस्टर साहब का जवाब यह था कि जी पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां हैं, या जो मजबूर लोग होते हैं पाकिस्तान के और वो भी मांग रहे होते हैं, उनके ऊपर तो अक्सर गल्फ कंट्रीज भी एक्शन कर लेती हैं और यहाँ पर भी बोला जाता है। लेकिन ये जो आपने अंडों की भी बात की, तो सर मेरा ख्याल है अगर ये लोग जो मुल्क चला रहे हैं और मुल्क चलाने के लिए जिन लोगों को पार्लियामेंट में लाते हैं वो लोग, और उनको लाने वाले भी और जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं उनको भी, अगर ये लोग कुछ घंटों के लिए अपनी सिक्योरिटी हटा दें तो मेरा ख्याल है ये गरीब लोग जो हफ्ते में एक अंडा अफोर्ड कर सकते हैं, आपने कहा, वो इतने अंडे लाके इनको मारेंगे ना कि इनको 2 दिन तक जो है ना इनके जैसे कहते हैं बॉडी से अंडे निकल नहीं पाएंगे, इतने अंडे इनको लोग मारेंगे। मैं मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वार्न कर रहा हूं, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। आप बुनियानुल मरसूस को एक ज्यादा अरसा पका के नहीं खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। चीमा साहब, इस वक्त हमारे चीफ साहब ने बड़े स्टेप लिए हैं, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपने, ऐसे ही जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब तरीन होता जा रहा है। चीमा साहब, मेरे दुख इस बात का है। मैं आपके देखने वालों को एक ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जिनकी आमदन जो है वो 8,000 रुपए तक, और 3 रोटियां अगर डेली खाता है तो जरा देख के दिखा दे वो रोटी बिजली के बगैर। बिजली तो इस वक्त चीमा साहब, आप बिजली और पेट्रोल को तो भूल जाना, वो तो सिर्फ अब करप्ट लोग ये इस्तेमाल कर सकेंगे, और फान गैस भी सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। मैंने चीमा साहब, मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए। मैं बड़ी जल्दी उस पर काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। उसमें 2 शहर मैंने यूएई और पुर्तगाल भी शामिल कर दिए। ये मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे जिस दिन ये टाइम मिला उस दिन मैं ये काम करूंगा। पुर्तगाल, यूएई, अमेरिका एंड कनाडा, यहाँ पे। दोस्तों, ईरान ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जो भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव सी रूट है, वहां अब इंडियन फ्लैग्स वाले जहाज़ों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस काफ़ी हाई हैं। इसी टेंशन के बीच ईरान ने एक शिप को सीज कर लिया था जिसमें इंडियन क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। पूरी दुनिया को लगा था कि अब इंडिया की ऑयल सप्लाई और ट्रेड रिस्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट दोस्तों, इंडिया की डिप्लोमेसी का लेवल ही कुछ अलग है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने तुरंत ईरान के काउंटर पार्ट से बात करी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडिया के इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और रिजल्ट, ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंडियन फ्लैग वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्मूथ पैसेज मिलेगा। मतलब अब हमारे टैंकर्स बिना किसी डर के वहाँ से निकल सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर ये राउट ब्लॉक हो जाएगा तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। ईरान का ये कहना कि हम तिरंगे को सलाम करेंगे और इंडियन शिप्स पर कोई अटैक नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि आज के टाइम में भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस न्यूज़ को देखकर बिल्कुल शॉक में है। उन्हें न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही चर्चा चल रही है कि इंडिया ने कैसे कर दिखाया है। पाकिस्तान जो हमेशा उमा और इस्लामिक कार्ड्स खेलता था, आज देख रहा है कि ईरान जैसे मुल्क भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनकी चीख और पुकार सुनने लायक है। सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ग्राउंड पर भी हमारी इंडियन नेवी भी सुपर प्रोएक्टिव है। नेवी ने पूरे रीजन में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि हर एक इंडियन शिप और क्रू मेंबर सेफ रहे।
भारत अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं बल्कि इंडियन ओशियन और उसके आसपास के रीजन्स में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। दोस्तों, भारत का बढ़ता दबदबा और डॉक्टर एस जयशंकर की फायर डिप्लोमेसी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि भारत फर्स्ट की पॉलिसी काम कर रही है। आपका क्या कहना है इस जियोपॉलिटिकल विन पर? कमेंट सेक्शन में अपने को जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।